हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति कोठारी ऑफिशियल ब्लॉग। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत दिनों से कोई मेरी वीडियो नहीं आई थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि मेरी वीडियो जो है आज की चिमटे से लेकर है कि आपकी जो घर की सफाई है वो बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो चिमटे का आइडिया बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ बहुत सारे दूसरे तरीके, और बीच में मैं आपको चिमटे वाला तरीका भी बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ये हमारे पास पुराने फटे हुए या कुछ ऐसे कि उसमें से पैर में से एक मोजा मिस हो गया, ऐसे में भी जो पुराने सॉक्स होते हैं उनका जो आइडियाज़ आपको साथ लेकर आई हूँ वो शेयर कर देती हूँ पहले। तो देखिए, बहुत ही सुंदर सा ये वास लग रहा है। इसमें जो ये घी का टीन आता है ना, देसी घी का जैसे टीन आता है या अमूल का घी का टीन है, ये हमारे पास इस तरह के रसगुल्ले के टीन वेस्ट पड़े होते हैं। तो हमारे पास जैसे कि मेरे पास ये एक सॉक्स है जिसका दूसरा जो पेयर है वो खो चुका है। तो इसको मैंने, ये मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था सॉक्स, तो मैंने इसको इसको इस तरह से जैसे हम कपड़े पहनते हैं ना उस तरह से इसको पहना दिया। तो पहनाने से क्या होगा, जो ये टिन है ना वो बहुत ही सुंदर सा रूप ले लेगा। ये जो टिन बहुत सुंदर लगने लगा है। अब इसे हम एक फ्लावर पॉट या फिर गमले की तरह यूज़ ले सकते हैं, और ऊपर तक ये कवर हो जाएगा, जिससे कि ना यहाँ से जो कट लगने का, ऊपर जो कट लगने का डर रहता है ना वह भी नहीं रहेगा। टिन बहुत ही अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। और ये जो नीचे से हमने ये वाला पार्ट रखा है ताकि ये दिखे ना। अब देखिए हमारा जो है फ्लावर पॉट कितना सुंदर लग रहा है। इसमें मैंने मनी प्लांट लगा के दिखाया है आपको। देखिए बहुत ही सुंदर सा, आप घर में इसे कहीं भी रख सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा मेरा आज का तरीका है कि हम जब कभी शिफ्टिंग करते हैं या हमारे घर में कोई प्रॉपर जगह नहीं होती है कांच की क्रॉकरी वगैरह रखने की, तो आप इस तरह से पुराने सॉक्स का यूज़ करके इन्हें रख सकते हैं। और या फिर शिफ्टिंग में भी ले जा रहे हैं तो एक दूसरे से टकरा कर कांच के बाउल, ग्लासेस, कप वगैरह टूटे ना, उसके लिए आप इनसे इस तरह से सॉक्स पहनाकर फिर से किसी कार्टन वगैरह के अंदर रखकर आप इसे शिफ्टिंग में ले जा सकते हैं। और घर में भी अगर इस तरह से रखना चाहे तो ये एक दूसरे से टकरा कर फूटेंगे नहीं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है। आज मैं आपको यहाँ पर 20 तरह के आइडियाज़ बताऊंगी। उनमें से जो भी आइडिया आपको सबसे अच्छा लगे ना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सबसे अच्छा आइडिया इसमें से कौन सा लगा। और आगे देखना, बहुत ही अच्छे अच्छे यूनिक आइडियाज़ आने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट तरीका ये है कि जैसे एक पुराना सा सॉक्स लिया है मैंने, इसमें मैंने कुछ चावल भर दिए। चावल भरने के बाद इसे हम अच्छे से लास्ट में सिक्योर कर देंगे रबर बैंड से, या फिर इसके सॉक्स के ही हम नॉट लगा देंगे, यानी कि गिठान लगा सकते हैं। या फिर हमने यहाँ पर रबर बैंड से इस तरह से इसे पैक कर लिया है ताकि जो चावल नीचे ना गिरे। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो चावल हमने सॉक्स में रखे हैं उसे आप किसी माइक्रोवेव में 2-5 मिनट चलाकर अच्छे से चावल उसमें गर्म हो जाते हैं। और फिर इससे आप कहीं भी अपने बॉडी पार्ट्स पर कहीं चोट लग जाए या कहीं पर भी ऐसी जगह हो जहाँ पे सूजन वगैरह आ रखी हो, तो हमें सिकाव करना हो, या फिर पीरियड्स के वक्त जब लेडीज़ के पेट में दर्द होता है तो आप उसमें भी सिकाव कर सकते हैं, चोट पर, पेट पर, या फिर किसी सूजन पर इस तरह से सिकाव करते। चावल लंबे समय तक गर्म रहते हैं, इससे सिकाव बहुत अच्छा होता है और ये एक नेचुरल तरीका है, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव भी होता है। अब नेक्स्ट तरीका आता है, जैसे कि मैंने ये सॉक्स लिए हैं, काफ़ी लूज़ से हो गए हैं, ये फटे हुए नहीं है लेकिन ये काफ़ी लूज़ हो गए। तो ऐसे सॉक्स का हम यूज़ कर सकते हैं हमारे शूज़ वगैरह रखने में। घर में भी अगर हम कहीं रख रहे हैं तो शूज़ में, सॉक्स में शूज़ पहना दीजिए इस तरह से जैसे हम पैर में पहनते हैं। उसके बाद इन्हें रख दीजिए ताकि इन पे मिट्टी भी ना लगे। और साथ में हमें कहीं सफ़र में ले जाना हो तो कपड़े गंदे ना हो तो हम पॉलीथीन वगैरह में रख के ले जाते हैं, तो उसकी जगह हम इस तरह से इन्हें सॉक्स में रख कर भी ले जा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्टिव सॉक्स हो जाते हैं हमारे शूज़ के लिए। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा और यूनिक आइडिया है और ये बहुत ही काम आने वाला है आप लोगों के लिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आइडिया पर। तो नेक्स्ट आइडिया हमारा है कि जब ये छोटे छोटे साबुन के टुकड़े हमारे पास कई बार बच जाते हैं ना, तो आप एक सॉक्स लीजिए, उसके अंदर इसे डाल दीजिए, आप इसे अच्छे से नॉट लगा लीजिए, फिर इसे गीला कीजिए और साबुन जैसे ही आप रगड़ेंगे ना तो इसमें से साबुन के झाग निकलने लगेंगे। तो इसे आप वॉश बेसिन वगैरह क्लीन करने के लिए, बर्तन साफ़ करने के लिए और बाथरूम वगैरह क्लीन करने के लिए, या फिर हमारी बॉडी पे ही हम स्क्रबर की तरह से यूज़ कर सकते हैं, ताकि इससे जो है साफ़ सफाई बहुत अच्छी हो जाए। क्योंकि सॉक्स वगैरह जो होते हैं ना, उनका मटेरियल कुछ इस टाइप का होता है कि ये बहुत ही अच्छी तरह से क्लीनिंग भी कर देते हैं। और ये देखिए हमारे जो छोटे छोटे साबुन के टुकड़े हैं वो भी काम में आ गए और हमारी क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से हो गई। तो ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार आइडिया है। फ्रेंड्स, आप ये आइडियाज़ जो हैं उनमें से कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना कि आपको सबसे अच्छा आइडिया कौन सा लगा। तो चलते हैं हम हमारे अब नेक्स्ट आइडियाज़ पर।
नेक्स्ट आइडिया है झाड़ू। तो हम सभी घर में यूज़ लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेरी झाड़ू के पीछे तो ये आपको येलो कलर का, ग्रीन कलर का एक थोड़ा सा कवर लग रहा होगा, लेकिन कई झाड़ू में ऐसे कवर नहीं लगे हुए आते हैं, या फिर ये जो सीक वाली झाड़ू होती है वो भी झाड़ू पीछे से इस खुली होती है। तो ये कई बार ऐसा होता है कि हमारे हाथों में भी चुभती है, या फिर इसमें ऐसा होता है कि वो खुल जाती है। तो ये सॉक्स आप इस तरह से है ना पहनाकर अच्छे से खींच लीजिए। देखिए जिस तरह से मैं खींच रही हूँ ना, जहाँ तक आपका झाड़ू का स्टार्टिंग हो रहा है वहाँ तक इसे खींच कर यहाँ पर आप है ना स्टार्टिंग में से अच्छे से किसी रस्सी से, डोरी से, रबर बैंड से, किसी से भी अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रबर बैंड का यूज़ किया है, वो भी सॉक्स का ही रबर बैंड है। वो रबर बैंड कैसे बनाना वो मैं आपको आगे बता देती हूँ। इससे देखिए बिल्कुल अच्छे से झाड़ू को हमने जिस तरह से कपड़े पहना दिए ना, उस तरह से झाड़ू बहुत ही अच्छा आपका ज़्यादा दिन चलेगा, और झाड़ू जल्दी से टूटेगा नहीं, और आपके हाथ में भी कहीं लगने का या चुभने का डर नहीं रहेगा। इसी तरह से सीक वाली झाड़ू पर भी आप इस तरह से सॉक्स पहना दीजिए, तो ये भी बहुत सुंदर दिखने में सुंदर लगता है। साथ ही ये झाड़ू जो है जल्दी टूटते नहीं हैं, ज़्यादा दिन चलते हैं, और हमारे पैसों की भी बचत हो जाती है। और ये देखिए हमने इस तरह से इन्हें पहना कर आगे, और यहाँ पर इसे रबर बैंड से सिक्योर कर लिया है। ये रबर बैंड मैंने बालों में लगाने वाला नहीं लिया है, सॉक्स से ही बनाया है कट करके, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो ये बहुत ही यूज़फुल हो जाते हैं, हमारे जो सॉक्स है वो भी यूज़फुल हो जाते हैं, और हमारे जो छोटे छोटे घर के काम होते हैं ना वो भी ईजी हो जाता है करना। मतलब कितना ईजी हो गया अब जब से ये झाड़ू जल्दी से निकलेगा नहीं, वरना इसमें से सीक वाले झाड़ू में से ना बहुत सारी सीक्स निकलती रहती है भाई कई बार। अब नेक्स्ट तरीका है, इस तरह से जब हम अदरक या कुछ कूटते हैं इसमें, तो इनको भी हम अगर इस तरह से सॉक्स पहना दें तो कई बार क्या होता है कि सॉक्स पहनाने से एक तो ये खटखट की आवाज़ कम आएगी। दूसरी बात ये है कि आपको मैं दिखाती हूँ कि जो सॉक्स है ना इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा बड़ा ही होगा सॉक्स, क्योंकि हमारा ये जो अदरक कूटने का होता है वो थोड़ा छोटा होता है। तो इसमें से क्या होता है कि कई बार उछल उछल के बाहर जैसे हम अदरक या फिर लहसुन कूट रहे होते हैं तो बाहर उछल उछल के गिरते हैं, तो वो बाहर भी उछल के नहीं गिरेंगे। अब नेक्स्ट आइडिया में मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इस तरह से हमने ऊपर से कट किया ना, तो ये हमारा रबर बैंड बन गया। जिस तरह से मैंने अभी झाड़ू पर आपको रबर बैंड लगा के दिखाया था ना, वही रबर बैंड इस तरह से बन गया। जो सॉक्स के इलास्टिक लूज ना हुआ हो उस तरह उसे आप इस तरह से बना सकते हैं। और एक और मैं काम कर रही हूँ यहाँ पर, देखिए मैंने एक बटन लिया है और इस पर इस तरह से सुई धागे से इसके लगा दिया है। ये जो बटन लगा हुआ इलास्टिक होता है ये बहुत ही काम आता है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। जैसे प्रेस का वायर है, इसे मैंने इस तरह से इसके ऊपर लपेट कर और इस तरह से बटन लगा दिया, तो जो आपका प्रेस का वायर है वो अच्छे से सिक्योर हो गया। अब ये आपका वायर फैलेगा नहीं, और आपका जो बहुत ही नीट एंड क्लीन प्रेस साइड में पड़ा रहेगा। एक और यूज़ बताती हूँ इस तरह के रबर बैंड का, जिस पे हमने बटन लगाया है। हमारे घर में कर्टन्स वगैरह होते हैं, तो उन्हें भी आप इस तरह से जब फैला कर नहीं रखते हैं और समेट कर रखते हैं ना कर्टन को, तब आप इस तरह से रबर बैंड उस पर लगा दीजिए। तो उस आपके रबर बैंड ये जो इलास्टिक है वो लगाने से आपके जो पर्दे हैं वो भी सिक्योर रहेंगे। तो इस तरह से कहीं भी वायर वगैरह फैले हुए रहते हैं वहाँ पर आप इन्हें सिक्योर कर सकते हैं, और पर्दों को भी इस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। एक और आइडिया है सॉक्स से लेकर, वो है कि आप जो अम्ब्रेला होता है वो यूज़ करने के बाद हम रख ही देते हैं, क्योंकि पूरे टाइम पूरे साल तो बारिश रहती नहीं है। तो इस तरह से आप उन्हें भी ये सॉक्स पहना दीजिए, ताकि जो अम्ब्रेला है वो कहीं से भी कटे फटे ना, उस पर धूल मिट्टी ना जमे। तो ये भी एक बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्टिव लेयर की तरह आपके अम्ब्रेला पर काम करता है। तो ये आइडिया भी बहुत ही अच्छा है। अब चलते हैं हमारे यूनिक और नए आइडिया पर, कि मैंने एक चिमटा लिया है और उसे इस तरह से दोनों तरफ मैंने कपड़े पहना दिए हैं। ये पहनाकर आप दोनों तरफ से अच्छे से इसे खींच कर पीछे से रबर बैंड की तरह से सिक्योर भी कर सकते हैं, और चाहें तो इसे ऐसे ही हाथ से पकड़कर भी यूज़ में ले सकते हैं। तो दोनों तरफ से सिक्योर करने से, रबर बैंड से सिक्योर करने से सही रहेगा कि आपके ये जो सॉक्स है वो हिलेंगे नहीं। तो इनका यूज़ ये है कि जो इस तरह के स्ट्रिप्स वाले पर्दे होते हैं, या फिर स्ट्रिप्स वाले जो ये मैंने हमारे बाथरूम में हमारे ग्लास लगे हुए हैं वेंटिलेशन के लिए, उनकी सफाई करना थोड़ा सा अनईजी हो जाता है, क्योंकि इनमें नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ दोनों तरफ एक साथ सफाई नहीं होती है, ढंग से नहीं होती, क्योंकि हमारा हाथ अच्छे से अंदर नहीं जा पाता है। तो इस तरह से आप चिमटे में सॉक्स गीला कपड़ा गीले करके पहना दीजिए और फिर इनकी क्लीन कीजिए, तो देखिए बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। साइडों में भी आप इस तरह से देखिए अच्छे से क्लीन कर लीजिए। और फिर इसके बाद ये वेंटिलेशन पे देखिए नीचे की तरफ भी एक लेयर जमी हुई है मिट्टी की, वहाँ अच्छे से मैं अगर कोई कपड़ा घुमाऊंगी तो मेरा हाथ अच्छे से अंदर नहीं जा पाएगा। तो इस चिमटे को मैंने देखो घुमाया, तो देखो कितना अच्छे से क्लीन हो गया है।
और ये ना ऊपर बाथरूम का वेंटिलेशन है, तो थोड़ा सा मुझे वीडियो बनाने में दिक्कत आ रही थी। तो बाकी आपको दिख तो अच्छे से रहा है कि कितना अच्छे से क्लीन हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये नेक्स्ट टिप है कि जो सॉक्स लिया है मैंने, थोड़ा सा मोटे वाला सॉक्स लिया है जिसके अंदर फलालेन जैसा मटेरियल होता है अंदर की साइड से। तो उसे मैंने इस तरह से ऊपर की साइड से कट कर लिया है। ये जो कट करा हुआ पार्ट है ना, ये आपके बहुत ही काम आएगा। जिसके घर में छोटे बच्चे हैं, आप उन्हें जो क्रॉलिंग करते हैं, मतलब जो बच्चे घुटना चलते हैं ना, तो उन बच्चों को घुटने के ऊपर पहना दीजिए नी पैड की तरह। और ये बिल्कुल जैसे ये मोटे वाले सॉक्स से तो बहुत सॉफ्ट रहते हैं, नीज आपके बच्चों के गंदे नहीं होंगे, उनमें प्रोटेक्टिव रहेंगे आपके बच्चों के नीज। तो बहुत ही अच्छा एक नी बैंड, या जो हम नी बैंड्स पहनते हैं ना पैरों में, घुटनों पर, उसकी तरह आपके वर्क करेगा बच्चों के। और बच्चों के साइज से क्योंकि हमें मिलते भी नहीं है मार्केट में इतने छोटे। और यही नेक्स्ट आइडिया मेरे पास है कि जो ऑयल का कंटेनर हमारे किचन में होता है, उसे हम इस तरह से पहना देते हैं ना, तो होता क्या है कि जब ऑयल साइडों में से कहीं कितनी बार जो होता है कि ना रिश्ता रहता है, तो हमारा जो स्लैब है वो गंदा हो जाता है। तो वो आप सॉक्स पहना देंगे तो वो जो सॉक्स है ना, वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा ऑयल को, ताकि हमारा जो फर्श गंदा नहीं होगा, स्लैब गंदा नहीं होगा। तो इस तरह से आप ऑयल के कंटेनर को भी सॉक्स पहना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे बहुत सारे आइडियाज़ बता रही हूँ। तो अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। तो उसके बाद उसके लिए भी मैंने ऊपर से सॉक्स के ऊपर से जो रबर बैंड निकाल लिया है। अब ये रबर बैंड मैंने पहले बताया था कि हमने झाड़ू पर लगाया था, उस पर बटन लगाकर हमने वायर को सिक्योर किया था। इस तरह से आप कभी अर्जेंसी में रबर बैंड की तरह भी इसे बालों में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आपके पास कोई पॉलीथीन में किचन का सामान हो, तो वो अगर हमें लगता है कि हमारे पास रबर बैंड नहीं है, तो हम इस तरह के सॉक्स के भी, जो पुराने सॉक्स होते हैं उनका यूज़ भी इस तरह से कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा आइडिया है। अब एक और इम्पॉर्टेंट और अच्छा आइडिया मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मेरे घर में छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं ना, उनकी इस तरह से मिट्टी साफ़ करना, मतलब हाथ से साफ़ करेंगे तो हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा तरीका है कि मैंने हाथों में सॉक्स पहन लिए हैं, और आप चाहें तो दोनों हाथों में भी सॉक्स पहन सकते हैं। और इसके बाद इस तरह से आप साफ़ करेंगे ना इनकी पत्तियों को, तो देखिए कितने अच्छे से इसकी मिट्टी साफ़ हो जाती है। बाकी ये गंदे लगते हैं प्लांट्स के ऊपर जब मिट्टी जम जाती है। तो हमारे जो इंडोर और आउटडोर प्लांट्स होते हैं उनको क्लीन करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है, और बहुत ही छोटा सा आइडिया है पर बहुत काम का आइडिया है एक्चुअली ये। और इसके अलावा हम हाथ में इस तरह से सॉक्स पहनकर हमारे फर्नीचर्स वगैरह की डस्टिंग कर सकते हैं, उन्हें क्लीन कर सकते हैं, ताकि इससे हमारे हाथ भी ख़राब ना हो, और जो डस्टिंग भी बहुत प्रॉपर हो जाती है। हमारे हाथों में सॉक्स पहनने से साइडों में, कॉर्नर्स में जितनी भी मिट्टी वगैरह जमा होती है वो बहुत ईजीली साफ़ हो जाती है, क्योंकि कॉर्नर्स में हमारी फिंगर्स वगैरह इजीली चली जाती है, तो बहुत अच्छे से क्लीनिंग भी होती है। तो फर्नीचर की क्लीनिंग भी आप इससे बहुत अच्छे से कर सकते हैं, प्लांट्स की क्लीनिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे आइडिया से आप इन्हें ज़रूर यूज़ कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा आइडिया कौन सा लगा। इसके बाद ये एक और मैंने सॉक्स लिया है, और उसे ऊपर से कट करने के बाद, सॉरी, इसमें मैंने नीचे से कट करने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड किया है। अब ये फोल्ड करने के बाद आपको देखिए एक रिस्ट बैंड जैसा काम में ले सकते हैं। हमारे मार्केट में कई बार हम रिस्ट बैंड खरीद के लाते हैं ना, तो वो हम सॉक्स से भी बना सकते हैं। इसके बाद एक और जो आइडिया है वो ये है कि इसमें भी मैंने नीचे से सॉक्स को इस तरह से काट लिया है। इसके बाद इसे थोड़ा सा चौड़ा फोल्ड किया है, जैसे रिस्ट बैंड फोल्ड किया था ना, उससे थोड़ा सा इसे चौड़ा बैंड को फोल्ड करेंगे। तो ये बैंड भी हमारे बहुत ही काम आता है। ये किस तरह से काम आता है मैं दिखाती हूँ आपको। देखो मैंने एक अच्छे से इसको फोल्ड कर लिया इस तरह से, और इसके बाद इसे हमने हाथों में पहन लिया, जैसे रिस्ट बैंड पहनी थी। तो रिस्ट बैंड की तरह भी यूज़ में ले सकते हैं, थोड़ा पतला हो जाए तो। और अगर थोड़ा सा चौड़ा है, तो जैसे अगर जो हम जॉगिंग करते हैं या जिम वगैरह जाते हैं, तो हमारे मोबाइल को यहाँ पर अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम हाथ में से मोबाइल को पकड़े रहते हैं तो कहीं गिरने का भी डर रहता है। तो हम इसे यहाँ पर लगाकर, इसमें से हम ईयरफोन वगैरह लगाकर गाने वगैरह, म्यूज़िक वगैरह भी सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे आज के 20 आइडियाज़ जो कि सफाई को लेकर है, और वो शौक से हमने करी है। आप लोगों को जो भी आइडिया पसंद आया हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल ज्योति कोठारी ऑफिशियल ब्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।